स्टोरी के एंड में हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं, पर उस सेकंड लीड का क्या होता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी। फॉर माई डेडिकेट फेवरेट एपिसोड 2 में हम यही दर्द देखने वाले हैं। एसिटा ने सोचा था कि स्टोरी के एंड होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर केलस के लिए तो सब नरक बन गया था। आज के वीडियो में हम एसिटा का वो सफर देखेंगे जहाँ पे वो एक व्यूअर से वॉरियर बन जाती है, बस केलस को बचाने के लिए। अगर आपको जानना है कि केलस के साथ ऐसा क्या हुआ था और हेसिटा ने ऐसा क्या ही कदम उठाया होगा जिसकी वजह से पूरी कहानी हेसिटा ने चेंज कर दी है, तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि जैसे ही वीडियो का एंड आएगा एक ट्विस्ट के साथ आपकी आंखें नम होने वाली हैं। हेसिटा ने नोटिस किया कि डायना, जिसे सब साइंटिस्ट मानते थे, वो कितनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान थी। केलस ने डायना के लिए अपने हाथों को खून से रंग दिया। उसने वो सारे बुरे काम किए जो डायना और उसका दोस्त क्राउन प्रिंस नहीं कर सकता था, बस इसलिए कि उसका प्यार डायना और क्राउन प्रिंस, जो कि उसका दोस्त है, दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बिता सके। और बदले में डायना और क्राउन प्रिंस ने केलस को क्या दिया? बस दुख भरी बाकी की जिंदगी। डायना के नजरों में केलस एक श्राप बन गया था जो कि डायना की सारी खुशियां ले लेगा। डायना ने हिलियस को चुना और केलस को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। हम यहाँ स्टोरी में केलस का वो टूटा हुआ चेहरा देख सकते हैं जो कि एक फैन गर्ल के लिए बहुत ज्यादा दुख भरा हो सकता है। अब तक हेसिटा को एक उम्मीद थी। उसने सोचा था कि जैसे ही नोवेल का एंड लिखा जाएगा, उसका इस दुनिया से काम खत्म हो जाएगा और वो अपने घर वापस चली जाएगी। लेकिन वक्त अपने टाइम से गुजरता गया। एक दिन बन गया एक हफ्ता बन गया एक महीना, और ऐसे ही महीने गुजरते रहे। हेसिटा हर सुबह इस उम्मीद के साथ अपनी आंखें खोलती थी कि शायद आज वो अपने पुराने कमरे में होगी, अपने पुराने बेड पर। हेसिटा ने पहले सोचा था कि वो जब तक यहाँ पे है तब तक वो एक अमीरों वाली जिंदगी जिएगी। उसने पानी की तरह पैसे बहाए, लग्जरी कपड़े, महंगे टाइटल्स और ना जाने क्या क्या। उसने अपनी आधी सी दौलत बस इसलिए खर्च कर दी थी क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो फिर से वापस चली जाएगी जब स्टोरी का एंड हो जाएगा। उसे लगा था कि मुझे तो चले जाना है, ये पैसा यहाँ छोड़ के मैं क्या करूंगी। अब यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पे चली जाती है जहाँ पे हमें हेसिटा का दर्द साफ साफ दिखता है। शुरुआत में तो उसे ऐसा लगा था कि ये बस एक ड्रीम है और एक हॉलीडे जैसा है। अनलिमिटेड पैसा, महंगे कपड़े और कोई काम नहीं करना पड़ता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी पर्पस के जीना कैसा होता है? यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हैसिटा हर सुबह अपने डर के साथ आंखें खोलती थी। जिस चीज को वो 1 साल से एंजॉयमेंट समझ के उस चीज को एंजॉय कर रही थी, अब उसके लिए वो एक श्राप बन चुका था। हैसिटा मार्केट में घूम रही थी, शायद अपने बचे हुए पैसों से कुछ खाना खरीदने के लिए, पर तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर पे पड़ती है। उसने एक पेपर उठाया और उस पर जो लिखा था वो पढ़ के हैसिटा मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। उसका फेवरेट कैरेक्टर, जिसने स्टोरी की हीरोइन डायना के लिए अपनी पूरी होश को गंवा दिया था, वो अब मौत को गले लगाने की कोशिश कर रहा है। पेपर पर लिखा था कि केलस ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, कभी पॉइजन तो कभी कुछ और। वो हर तरह से दुनिया को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। हेसिटा ने सोचा था कि सिर्फ वो तड़प रही है और इस दुनिया से जाने की कोशिश कर रही है, पर ये सच नहीं था। केलस का दर्द उसके दर्द से कहीं ज्यादा था। ये न्यूज़ पढ़ के हेसिटा इतनी ज्यादा टूट गई थी कि घर आते टाइम वो एक लाश बन के घर आ रही थी। हेसिटा को वो दिन याद आया जहाँ पे क्राउन प्रिंस और डायना दोनों मिलके केलस का इस्तेमाल कर रहे थे। सब खत्म हो जाने के बाद डायना ने केलस को एक ईविल बोल के छोड़ दिया, और हेलियस, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, बचपन से उसके साथ था, उसने भी डायना की बात सुन के केलस को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हेसिटा को डायना के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अब डायना और हिलियस का असली चेहरा दिख गया था, और वो ये सोच रही थी कि डायना कभी इनोसेंट थी ही नहीं और हिलियस कभी उसका दोस्त था ही नहीं, और मैं उन दोनों की फैन गर्ल बन गई। अब हेसिटा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ही विश मांगी कि काश मैं एक बार केलस को फिर से देख पाती। यहाँ पे किस्मत हेसिटा के साथ होती है। उसे किसी की चलने की आवाज आती है और जैसे ही हेसिटा देखती है ऊपर अपनी आंखें उठा के, वो कोई और नहीं केलस ही था। केलस की तबीयत पूरी तरीके से खराब है, ये उसके मुंह पे ही दिख रहा था। हेसिटा एक पल के लिए शॉक हो गई और ये सोचने लगी कि क्या ये ड्रीम है या फिर ये सच में हो रहा है। केलस मेरे सामने खड़ा है। केलस वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, पर हेसिटा उसे रोक लेती है, तो केलस उसे बोलता है थोड़ा इरिटेट होके कि क्या बात है।
यहाँ पे हेसिटा केलस को देख के ड्रीमी वर्ल्ड पे चली जाती है और पीछे से एक साउंड आता है जहाँ पे कुछ लोग चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं। केलस उनकी आवाज सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया था। यहाँ पे हमें दिखता है कि कोई केलस को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में उसके पीछे घूम रहा था, पर यहाँ पे केलस ने हेसिटा को पकड़ के एक पेड़ के पीछे छुप गया था। हेसिटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जिसने उसे पकड़ रखा था वो कोई और नहीं केलस था। केलस उसका फेवरेट कैरेक्टर, और हेसिटा के दिमाग में बस यही सब बातें चल रही थी। वो पूरी तरीके से भूल गई थी कि क्या हो रहा है इस जगह पे। वो लोग चले गए हैं, केलस ऐसा बोलता है, पर हेसिटा को समझ नहीं आता। तो केलस उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था तो इसलिए तुम्हें लेके पेड़ के पीछे छुप गया और कुछ बता भी नहीं पाया। हेसिटा सब कुछ समझ गई थी, पर फिर भी हेसिटा ने बोला कि क्या है, कौन तुम्हारे पीछे भाग रहा है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। हेसिटा केलस को लेके अपने घर आती है। हेसिटा को यहाँ यकीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि हेसिटा ने हमेशा केलस को पन्नों पे देखा है, पर आज केलस उसके घर पे उसके सामने खड़ा था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और उसे ये चिंता हो रही थी कि ये धड़कन शायद केलस को सुनाई ना दे। एक फैन गर्ल के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हेसिटा अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, केलस सच में यहाँ पे है। पर उसने सामने से बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव करने की पूरी कोशिश की। हेसिटा तो बस कुछ देर के लिए केलस को देखती ही रही। ये पल हेसिटा के लिए जन्नत से कुछ कम नहीं था। हेसिटा ने पूछा, क्या आपको यहाँ पे ठीक लग रहा है? केलस ने बस धीरे से सर हिलाया। वो ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहा था, पर उनके खामोशी में ही एक दर्द था। हेसिटा जानती थी कि केलस के दिल में क्या चल रहा है। वो धोखा, वही तन्हाई, पर वो केलस को फोर्स नहीं करना चाहती थी। उसने ये सोचा था कि धीरे-धीरे उसे उस नरक से बाहर निकाल लेगी। एक फैन होने के नाते वो बस इतना ही चाहती थी कि केलस थोड़ा सुकून से अपनी जिंदगी बिता सके। इन्हीं बीच में केलस हेसिता को बोलता है कि मुझे उन लोगों ने धोखा दिया है जिसे मैं सबसे ज्यादा अपना मानता था इस दुनिया में। हेसिता भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे पता है, थोड़ा सा तो पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि मेरा भी हालत कुछ ऐसा ही है कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती, उनके पास नहीं जा सकती जिसे मैं प्यार करती थी। ये सुन के केलस बोलता है कि इसी दर्द को कम करने के लिए मैं मरना चाहता हूँ, मौत को गले लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मौत इतना ज्यादा पेनफुल नहीं है जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। हेसिटा डिसाइड करती है कि केलस के लिए वो कुछ अच्छा बनाएगी ताकि केलस का मूड सही हो जाए। उसने केलस से कहा, आप थोड़ी देर यहाँ पे आराम करो, मैं बाहर से कुछ सामान लेके अभी आती हूँ। मार्केट में हेसिटा हर कदम खुशी के साथ रखती है। वो ताजे फल, फ्रूट और जो भी चाहिए होता है सब खरीदती है। उसके दिमाग में बस एक प्लान था कि मैं केलस के लिए इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि केलस अपनी सारी तकलीफ भूल जाएगा। मैं केलस को मूव ऑन कराने के लिए पूरी हेल्प करूंगी। उसे ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने एक और मौका दिया है सब कुछ ठीक करने का। वो बहुत होपफुल थी, बहुत ज्यादा खुश, और उसे नहीं पता था कि पीछे से घर में क्या हो रहा था। हेसिटा गुनगुनाते हुए घर लौटी, पर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वो वहीं के खरी की खरी रह गई। कमरे के अंदर जो देखा हेसिटा ने, उससे हेसिटा का सारा जॉयफुल मोमेंट खत्म हो गया। वो मूव ऑन कराने का प्लान धरा का धरा ही रह गया। क्या हेसिटा घर देर से पहुंची या केलस उसे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया? अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि हेसिटा ने ऐसा क्या कदम उठाया था जिसकी वजह से हेसिटा ने पूरी कहानी को ही बदल दिया था। आपको क्या लगता है कि केलस ने डायना और क्राउन प्रिंस के लिए जो कुर्बानी दी वो सही था? कमेंट सेक्शन पे आपकी राय हमें जरूर बताएं।